में खवातीन के खिलाफ जिनसी जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मुल्तान से आपको पता है कराची आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में क्या हुआ है। 28 मई को 2-3 दिन पहले की बात है। जो कुछ हुआ उसने पूरी कौम के रोंगटे खड़े कर दिए। अकेली मुसाफिर खातून को रोहड़ी के मकाम पर 3 अफराद ने इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़े पर मुकदमा कराची सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज़्यादती साबित भी हो गई है। अब्दुल्ला, इस सारी कहानी से ना मुझे वो दिल्ली रेप जो था ना बस वाला, जिसमें एक बस चल रही है जो कि आप एक मूविंग चीज़ को ऑलमोस्ट सेफ ही समझते हैं, जहाज़ हो या ट्रेन हो या बस हो, किसी ने क्या कर लेना, लोग भी होते हैं, एक एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन ये हुआ है हमारे यहाँ। ज़्यादती में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार भी किए गए हैं। एक मशकूक शख्स और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी पुलिस की तहवील में हैं। खातून को चंद माह पहले ही शौहर से अलहदगी हुई थी। मुतासरा खातून अपने बच्चों से मिलने एक्चुअली मुजफ्फरगढ़ गई थी। वहाँ भी इत्तलात हैं कि उसके ससुराल वालों ने उसको बच्चों से नहीं मिलने दिया और उसके बाद वापसी पर यह वाक़या हुआ। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें, सबसे बढ़कर एक औरत महफूज नहीं है। अकेली खातून जिम्मेदारी भी क्या होती है, मैं कहता हूँ वो खातून अपने आप को संभाल सकती है, मौका तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं होती। नहीं तो यही तो सारी बात है कि वो मोटरवे पे हो या ट्रेन में हो, कहीं भी हो, जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो मौका नहीं छोड़ते। बात ये है वो उसको देख लेते हैं कि ये अकेले निकल कैसे आए। और वही सबसे बड़ा सवाल तो जो ये लोग करते हैं उनका सबसे पहले तो ये होता है ये अगर निकली है तो इसको फिर पता है ये एक्सपेक्ट कर रही होगी। एंड आई एम सॉरी, हमारे बड़े बड़े ऑफिस होल्डर्स ने भी इस स्टेटमेंट को दोहराया है। अगर आपको याद हो मोटरवे केस, हमारे माशरे का इतना बुरा हाल तो नहीं था। मतलब खवातीन का अकेले निकलना अब मैं देख रहा हूँ कि को मायूब समझा जाता है। वैसे तो मतलब हमारी खवातीन समझा जाता है, मतलब अब इस पे कोई बात हो रही है या अब ये वाकयात हो रहे हैं। खवातीन हमारी तब से अकेले ट्रैवल कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सफर करती हैं। इसमें ये कुछ चीजों इतना बुरा हाल तो नहीं था। और कुछ चीज़ों को पक्का होना चाहिए था ना, बेहतर होना चाहिए था। विद टाइम आप प्रोग्रेशन और बेहतरी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट जहां खवातीन इन्वॉल्व हैं वहां नहीं। भाई जल्द से जल्द इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का भी कोई वर्जन इस पे मिले हमें, और रेलवे हुक्काम की तरफ से भी कोई बताया जाए कि हुआ क्या एग्जैक्टली। चलती ट्रेन में हुआ, रोहड़ी स्टेशन पर यह वाक़या हुआ क्या, इसमें जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है रेलवे की अपनी पुलिस भी होती है, बिल्कुल, उनकी तरफ से क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी इस वाक़ा का मुकदमा चूँकि कराची में दर्ज किया गया, इसलिए मालूम करते हैं राना जावेद हैं हमारे कॉरेस्पोंडेंट, ही इज़ इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। बहुत शुक्रिया आपका राना जावेद। बताइएगा ये वाक़या हो तो गया, फिर पुलिस तक कैसे पहुँचा बुनियादी तौर पर, और अब पुलिस ने जो अब तक की प्रोग्रेस की है, रेलवे पुलिस से कोऑर्डिनेशन की बात हो या पंजाब पुलिस से राबते की कोशिशें हों, उसकी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये वाक़या 28 मई का है जब मुल्तान से ज़करिया एक्सप्रेस जो कराची आनी थी, उसमें ये वाक़या रिपोर्ट हुआ कि एक खातून जो है वो इकोनॉमिक क्लास में मौजूद थी, लेकिन कुछ रोहड़ी स्टेशन के बाद जो ट्रेन का स्टाफ था, उस स्टाफ ने आने के बाद उस स्टाफ ने उन खातून को ऐसी क्लास में बैठने की ऑफ़र की, जिसके बाद वो जो खातून थी वो उनके साथ ऐसी क्लास में चली गई और वहाँ फिर 2 अफराद पहले से मौजूद थे। इस तरह 3 मजमूई तौर पर मुलजिमान थे जिन्होंने उनके साथ नाज़िबा हरकत की और गैर अखलाकी हरकत की। और ये मामला क्योंकि रोहड़ी में रोनुमा हुआ है तो रोहड़ी पुलिस जो है वो सिंध पुलिस के अंडर आती है, और सिंध पुलिस में भी रेलवे पुलिस जो है वो इसको मामला को देख रही है, और रेलवे पुलिस अब तक जो है मुख्तलिफ जो अफराद से पूछगछ कर चुकी है। इसमें ये बात कि मामला रिपोर्ट किस तरह हुआ, वो ये कि ये जो खातून जब कराची पहुंची तो कराची पहुंचने के बाद इन्हें कोई लेने नहीं आया और ये स्टेशन पर बैठी रही हैं, जिसके बाद जो पाकिस्तान रेलवे की पुलिस है उन्होंने इन्हें मदद के लिए कहा कि क्या क्यों परेशान है, उस पर इन खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद लेडी पुलिस एहलकार को भेजा गया तो उनको भी उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बताया, जिसके बाद इनकी बहन को कॉल की गई, वो अपने इनकी बहन और बहनोई कराची स्टेशन आए हैं, वहाँ से इनको रिसीव किया और चले गए। उस वक्त तक ये वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने घर जाने के बाद ये मामला पुलिस को बताया है और फिर मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि एक खातून के साथ कराची से मुल्तान से कराची आने वाली ज़करिया एक्सप्रेस में जो है वो उनके साथ ज़्यादती का वाक़या रोनुमा हो गया है। अच्छा राना जावेद, ये भी बताएं कि ऑब्वियसली एक चीज़ की वजाहत जो है वो सामने नहीं आ रही, ये कि ट्रेन चलाने वाली कंपनी कोई भी हो, क्या तीनों जो मुलाजमीन थे वो रेलवे के मुलाजिम थे या निजी कंपनी के? मतलब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इस किस्म की है, आप क्लियर करें।
जी, पाकिस्तान रेलवे क्योंकि बहुत खसारे में चलने वाला इदारा है, तो इन्होंने मुख्तलिफ जो ट्रेनें हैं वो, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनों में शिकायत होती है कि टिकट कम लोग लेते हैं तो खसारे में चली जाती हैं। तो बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जो प्राइवेट ग्रुप्स को दे दी गई हैं, प्राइवेट कंपनियों ने चला रही हैं। तो ये जो मुल्तान से कराची एक्सप्रेस कराची आ रही थी, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, ये एक SSR ग्रुप है, प्राइवेट मैनेजमेंट ग्रुप है, उसके तहत ये चलाई जा रही थी। और जो तीनों जो मुलजिमान इस वाक़े में जिन्होंने खातून से ज़्यादती की है, वो तीनों पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो इस जो प्राइवेट कंपनी है इसके मुलाजिम थे। और अब प्राइवेट कंपनी को जो पाकिस्तान रेलवे का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से शौकत जारी कर दिया गया और इस वाक़े से मुतालिक वजाहत तलब की गई और कहा गया है कि इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ कि आइंदा मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हों। मतलब अभी हम मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना होने की बात कर रहे हैं। एक रेप हुआ है यहाँ पे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्या, मतलब बड़ों को हिल जाना चाहिए था इस मामले पे। तो GM रेलवे और वज़रा तक इसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। और खास तौर पे दे शुड बी क्वेश्चनिंग कि किसको आउटसोर्स किया हुआ है, किस किस्म के मुलाजमीन है। अब ये बताइएगा राना जावेद, क्या उम्मीद की जाए, मतलब ये केस भी रिवायती केसेस की तरह बस चलता रहेगा और अगर कुछ हुआ तो बहुत अरसा लग जाएगा या सिरे से कुछ होगा ही नहीं? जी देखें, अभी पुलिस ने तो अपने तौर पर फर्स्ट स्टेप ये किया है कि पूछगछ की है, बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की हैं और 3 में से जो 2 मुलजिमान हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। जो तीसरा मुलजिम, उसकी गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस गिरफ़्तारी के बाद मुलजिमान को चालान बनाकर अदालत में पेश कर देगी। अदालत में जो मुतासरा खातून है उन्होंने उनकी तस्दीक करनी है, उनको पहचानना है, आया वो उन मुलजिमान को पहचानती हैं या वहाँ इनकार करती हैं। और फिर दूसरा ये कि जो अदालती कार्रवाई है वो किस तरह चलती है, सुस्तरवी से चलती है या अदालत चालान को देखते हुए और जल्द कार्रवाई करती है, मुलजिमान को सज़ा देती है। तो ये मामला पुलिस की जानिब से तो 80% तक हल कर लिया गया, लेकिन अब मुतासरा खातून और अदालत के रवैये पर डिपेंड करता है कि क्या आया ये मुलजिमान को कोई सज़ा मिलेगी या मामला हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राना जावेद। नॉट दैट अफसोस की बात यह है, हम तो इधर बैठ के ये रोज़ आए दिन ऐसी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर उनको फॉलो अप भी करते हैं, लेकिन कभी कभार हमें भी ये लगता है कि ये कुछ होने नहीं वाला। बिकॉज अभी तक अगर कोई सज़ाएं, कोई लॉज, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग, कोई धांसू किस्म के लॉज बने होते हैं और उन पे अमल किया होता और अब तक कोई सज़ाएं हुई होती तो कोई डिटरेंट बनता ना इस चीज़ का। अभी तो इंसानों को पता है कि वील गेट अवे विद इट। सोशल मीडिया एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपके सामने कि अभी भी इस किस्म की जब खबरें आती हैं तो डिटेल्स उसमें ज़्यादा ये होती हैं कि वो औरत की बैकग्राउंड क्या थी, वो क्यों अकेली चढ़ी थी, वो डिवोर्स थी, वो अपने बच्चों से मिलने गई थी। मतलब ये इट डजंट इवन मैटर कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ ये मुझे लगता है कि हम सबकी डायरेक्शन भी गलत है। मतलब हम अगर अपने जैसे लोगों की ही बात करें तो जहाँ रेप की बात आती है वहाँ हम सबके उमूमी तौर पर होना भी ये चाहिए, उसूली तौर पर रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, सबको अटेंटिव हो जाना चाहिए। बड़ा सीरियस है, मतलब और कि ये मामला ही बड़ा सीरियस है। ये कत्ल जैसा एक क्राइम है, एक जुर्म है और अभी भी कत्ल में ना इंसान मर जाता है, खत्म हो जाता है, इसमें तो आपको वो जिंदा रहना होता है, रोज मरना होता है। बिल्कुल, रोज मरना होता है, लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए आगाही और सेंसिटिविटी इस लफ्ज और इस मुद्दे को लेकर कि कल सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कुछ अफराद जो अपने आप को नाम नेहाद सहाफ़ी कहते हैं, वो इस उनका तो मैं चाहती हूँ कि हम जिक्र भी हाँ, मतलब रेप की बात हो रही है ना, चूंकि ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे। मजाक में किसी और को कहा जा रहा था कि आपका फलाना, मतलब ये मजाक है कि किसी को कहना कि तुम्हारा तो रेप ही हुआ होगा। ये तो हमारी सोच है। और फिर जब असली केसेस जब ऐसे आते हैं तो ऑब्वियसली उसको भी भाई क्यों अकेली जा रही थी, मतलब तो ये लाइकलीहुड थी कि ये हो ही जाना। एक इंसान का में एक नॉर्मल घटियापन होता है ना, कितना घटिया होना जरूरी है कि किसी को ये कहा जाए हंस के रेप हुआ है, तुम्हारा रेप हुआ है। मतलब लानत है ऐसी शक्लों पे और ऐसी बातों पे। सॉरी वी हैव टू से दैट बिकॉज मी एज अ पाकिस्तानी वुमन लिविंग इन पाकिस्तान, जिसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि जब वो कहीं अकेले जाना चाहे उसको स्टेट प्रोटेक्शन देती है। शी शुड बी एबल टू गो, अलाउड तो दूसरी बात है, शी शुड बी एबल टू गो, लेकिन नहीं, यहाँ ये भी नहीं हो सकता।